आज दुनिया में बिजली सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक जंग बन चुकी है। कुछ मुल्कों में लोग ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, जबकि कहीं लोग बिल देखकर हैरान रह जाते हैं। जर्मनी और यूरोप के कई इलाकों में एनर्जी क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट्स ने रिलीफ पैकेजेस दिए। गल्फ कंट्रीज में कुछ जगहों पर स्टेट सपोर्ट मिलता है और इंडिया का कुछ स्टेट में भी 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स हेडलाइन बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान में भी 200 यूनिट से रिलेटेड सब्सिडी डिबेट और रिफॉर्म्स न्यूज़ का हिस्सा बन रही है। तो जरा सोचिए, अगर आपका बिजली का बिल एक दिन आए और उस पर लिखा हो 0 रुपीज़, क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या कुछ मुल्कों में ये हकीकत बन चुका है? लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया में वाकई लोग फ्री बिजली ले रहे हैं, और अगर हाँ तो किस प्राइस पर? और सबसे शॉकिंग बात, क्या 200 यूनिट्स की सब्सिडी असल में आवाम की मदद है या सियासत का एक डेंजरस गेम? वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो कंपैरिजन आप देखने वाले हैं वो शायद आपको हैरान करके रख दे। सबसे पहले दुनिया की तस्वीर को देखते हैं। कुछ अमीर कंट्रीज में गवर्नमेंट एनर्जी सपोर्ट देती है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस के बाद कई गवर्नमेंट्स ने टेम्परेरी रिलीफ पैकेजेस और सब्सिडी सपोर्ट दिया ताकि आवाम पर प्रेशर कम हो। लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी परमानेंटली देना हर कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि बिजली बनाना खुद बहुत महंगा प्रोसेस है। अब जरा इंडिया की तरफ चलते हैं और नजर डालते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंडिया में हर जगह सेम रूल नहीं होता। कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने आवाम को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च की। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली पॉलिसी डिस्कस होती रहती है, जबकि तालाकंग में एलिजिबल घरों के लिए 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन जरा यहाँ पर रुक जाइए, अभी कहानी और इंटरेस्टिंग भी होगी। 2026 में इंडिया के स्टेट तमिलनाडु में भी 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी न्यूज बनी, जहाँ एलिजिबल हाउस होल्ड्स के लिए 200 यूनिट्स तक रिलीफ का सिस्टम अनाउंस हुआ। मतलब साफ अल्फाज में, अगर घर का इस्तेमाल लिमिट के अंदर हो तो बिल बहुत कम या कुछ केसेस में 0 तक भी आ सकता है। लेकिन एक और ट्विस्ट भी है, यहाँ हर बंदा एलिजिबल नहीं होता। कहीं कंजप्शन लिमिट होती हैं, कहीं इनकम क्राइटेरिया, और कहीं सिर्फ स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में अगर बात की जाए, 200 यूनिट्स का नाम सुनते ही लोग फौरन बिल की तरफ भागते हैं। एक वक्त था जब 200 यूनिट्स कंज्यूमर्स को स्पेशल रिलीफ और सब्सिडी सिस्टम के अंदर देखा जाता था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई। क्या ये सब्सिडी हमेशा चलेगी या फिर जल्द खत्म हो जाएगी? जबकि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नमेंट और IMF रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में अंदर 200 यूनिट सब्सिडी स्ट्रक्चर के चेंज या टारगेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने की डिस्कशन सामने आई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सब्सिडी कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, अमीर लोगों पर या मिडिल क्लास और गरीब घरों पर? क्योंकि जो घर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा यूनिट बिल एक प्रेशर बन जाता है। अब जरा डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 200 यूनिट्स बेटर। इंडिया के कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट सीधा कहती है आप इतनी लिमिट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, हम सपोर्ट देंगे। लेकिन पाकिस्तान में चैलेंज डिफरेंट है। यहाँ इकोनॉमी, IMF प्रेशर, सर्कुलर डिबेट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट के इशू बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊँ तो इंडिया के कुछ एरियाज में फोकस रिलीफ पर नजर आता है, जबकि पीछे में फोकस ये होता है कि सब्सिडी सेंसेबल भी रहे या नहीं। लेकिन ये सच है, फ्री बिजली दुनिया का सबसे मुश्किल प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि जो बिजली आप फ्री यूज़ करते हैं उसका पैसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और गवर्नमेंट का पैसा आखिर टैक्स और इकोनॉमी से ही आता है। तो सवाल ये नहीं कि 200 यूनिट फ्री मिलने चाहिए या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या कोई मुल्क इस सिस्टम के सालों तक अफोर्ड कर सकता है, और अगर सब्सिडी बंद हो गई तो आम इंसान का फिर क्या होगा? एक और शॉकिंग बात, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो गवर्नमेंट फ्री या हैवी सब्सिडी देती है तो कभी कभी लोग बिजली सेव करने की आदत भी कम डेवलप करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब सपोर्टर्स कहते हैं अगर इन्फ्लेशन और महंगाई इतनी हो तो आवाम को रिलीफ देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये सही है 200 यूनिट फ्री बिजली आवाम की ज़रूरत या इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बोझ? और अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो किस मॉडल में ज़्यादा लॉजिक नजर आती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि असली डिबेट अभी शुरू हुई है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, महीने का आखिर हो, आप टेंशन में मोबाइल उठाएं, बिजली का बिल चेक करें और स्क्रीन पर लिखा हो 0 रुपीज़, मतलब 0। ना हज़ारों का बिल, ना लोड ऑफ टेंशन, ना ही मीटर का अंदर। लेकिन ज़रा रुक जाइए, क्या दुनिया में वाकई ऐसा मुल्क भी है जहाँ लोग सिर्फ ऑलमोस्ट फ्री बिजली यूज़ कर रहे हैं? और अगर हाँ तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का हर साल इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, सब्सिडी और बिल की न्यूज़ में
में ही क्यों नजर आते हैं? और सबसे शॉकिंग सवाल कि 200 यूनिट्स फ्री बिजली आवाम की मदद है या फिर इकोनॉमी के लिए टिकटिंग बॉम्ब? वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज हम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं बल्कि उन मुल्कों को भी कंपैरिजन कर रहे हैं इस वीडियो में जहां लोग ऑलमोस्ट फ्री या हेविली सब्सिडीज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। सबसे पहले एक रियलिटी चेक है कि दुनिया में कोई भी चीज असल में बिल्कुल फ्री नहीं होती। सवाल सिर्फ इतना होता है कि बिल का पैसा कौन दे रहा है, आप या फिर गवर्नमेंट। कुछ ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज में बिजली हेविली सब्सिडीज होती रही, जिस वजह से रेजिडेंशियल बिल आवाम मुल्कों को मुकाबले में बहुत कम लोग सीखते हैं कि कुछ जगहों और स्टेट्स सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कंपैरेटिवली चीप महसूस होती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर भी है, जितनी सब्सिडी उतना गवर्नमेंट का खर्चा और जितना खर्चा उतना प्रेशर इकोनॉमी पर। अब यूरोप की तरफ चलें तो जब एनर्जी क्राइसिस आई कि यूरोपियन गवर्नमेंट को टेम्परेरी रिलीफ देना पाया ताकि एक लोग बिल शॉक से बच सके, लेकिन किसी ने परमानेंटली अनलिमिटेड फ्री बिजली देने का सिस्टम आसान नहीं समझा, क्योंकि पावर प्लांट चलना, फ्यूल इंपोर्ट करना, ट्रांसमिशन सिस्टम मेंटेन करना, ये सब बहुत महंगा गेम है। जी हाँ, अब आते हैं इंडिया की तरफ। यहाँ स्टोरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया में एक रूल पूरे मुल्क पर अप्लाई नहीं होता, यानी हर स्टेट का सिस्टम भी डिफरेंट होता है। और रिसेंटली तमिलनाडु में भी जब 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी, जहां एलिजिबल घरों को रिलीफ दिया गया था और इसका सिस्टम भी अनाउंस हुआ था। अब बात करते हैं कि जहां पाकिस्तान की, यहाँ जब भी बिजली का बिल आता है अक्सर लोग पहले ही टेंशन में होते हैं और इसी दरमियान एक लफ्ज़ बहुत वायरल होता है, 200 यूनिट की सब्सिडी। और आजकल जी हाँ, यकीनन हर जगह पर इसी सिलसिले में बात की जा रही है। पाकिस्तान में अंडर 200 यूनिट कंज्यूमर्स के लिए रिलीफ सिस्टम डिस्कस हो रहा है। अगले कुछ सालों में सिस्टम बदल भी सकता है और यही जगह स्टोरी को सस्पेंसफुल बना देती है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर सब्सिडी कम होगी तो आम आदमी क्या करेगा? इंडिया के कुछ एरियाज का फॉर्मूला सिंपल लगता है और लिमिटेड यूनिट्स यूज करो, रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तान को चैलेंज थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ सब्सिडी के साथ सर्कुलर डिबेट IMF भी है। जी हाँ, अब जरा यहाँ पर रुकें। सबसे शॉकिंग बात आपको बताएं कि दुनिया में कुछ ऑयल रिच कंट्रीज अभी भी यही इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की हेविली सब्सिडीज होने की वजह से आम लोगों को बिल कंपैरेटिवली बहुत कम महसूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक सीक्रेट है, ये मॉडल हर कंट्री कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि उन मुल्कों की इनकम ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी पैसा कहीं और से आ रहा होता है, तब जाकर आवाम को रिलीफ दिया जाता है। तो बस ये सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर गवर्नमेंट आपको 200 यूनिट फ्री दे लेकिन बाद में टैक्स या महंगाई बढ़ जाए, तो क्या ये डील सही है या फिर कंट्रोल सब्सिडी ज्यादा स्मार्ट आइडिया है? और पाकिस्तान और इंडिया में किस मॉडल में ज्यादा लॉजिक नजर आती है? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि असली डिबेट बिल से नहीं सिस्टम से शुरू होती है। शायद असल सवाल ये है नहीं कि 200 यूनिट्स फ्री मिलने चाहिए या नहीं। असल सवाल ये है, जिस बिजली को हम फ्री समझ रहे हैं उसका बिल आखिर कौन दे रहा है, गवर्नमेंट या टैक्स पेयर या फिर हम सब फ्यूचर में? क्योंकि दुनिया के हर फ्री सिस्टम किसी न किसी हिडन कॉस्ट के साथ आता है और शायद सबसे महंगाई बिजली भी वही होती है जो पहले ही फ्री लगती है। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की नहीं थी। कहानी थी एक सवाल की, क्या आवाम को रिलीफ मिल रहा है या सिर्फ वक्त खरीदना जा रहा है? क्योंकि जब बिल जीरो होता है तो कहीं ना कहीं कोई और नंबर बढ़ रहा होता है, कर्जा या फिर टैक्स या इकोनॉमी का प्रेशर। और शायद इसलिए दुनिया में कुछ भी सच में फ्री नहीं होता, सिर्फ उसका प्यार चेंज होता है। जी हाँ, अगर अगली बार जब आप मीटर देखें या फिर बिल हाथ में पकड़ें तो सिर्फ यूनिट्स मत देखें। एक सवाल ज़रूर सोचना, अगर बिजली फ्री है तो सिस्टम चल किसके पैसों से रहा है? क्योंकि कहानी सिर्फ 200 यूनिट की नहीं थी, एक मुल्क के फ्यूचर की भी हो सकती थी। और याद रखिए कि कभी कभी सबसे बड़ा शॉक बिल में नहीं, सिस्टम के पीछे छुपा होता है।